समस्या इससे है कि तुम सवर्णों को, ब्राह्मणों को मुसलमानों से कंपेयर कर रहे हैं। दिलीप मंडल भाजपा का सलाहकार भाजपा के कहने पर लगातार लिख रहा है कि सवर्ण मुसलमान गठबंधन से राज करने का एक नेहरूवादी मॉडल था जिसमें ओबीसी के लिए कोई जगह नहीं थी। इस मॉडल का आखिरी किला पश्चिम बंगाल था, वो कल ढह गया। तुम अभी जब तुमको 207 सीटें दी है तब तुम कह रहे हो कि मुसलमानों और सवर्णों के अंतिम किले को ढा दिया गया। मतलब मुसलमान और सवर्णों ने यूनाइट होकर के भाजपा के अगेंस्ट लगातार वोट किया और फिर भी भाजपा जीत गई। कोई सर पैर नहीं इस चीज का। ये केवल और केवल एक हेट ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है कि भाजपा अब दलितों की पार्टी है और ओबीसी की पार्टी है। सवर्ण जो है भाजपा के विरोध में रहे हैं जिस तरह से मुसलमान भाजपा के विरोध में रहे। ये बिना भाजपा के कहे, ये बिना नरेंद्र मोदी के या अमित शाह के या पता नहीं जो भी नेतृत्व में लोग हैं, बिना उनके क्या ये लिखा जा सकता है? मुझे नहीं लगता है। और ये बंगाल के लोगों को देखना चाहिए कि क्या आपको यह राजनीति स्वीकार्य है, जहां पर मंडल अब खुल्लम खुल्ला लिख रहा है कि कोलकाता अकेली राजधानी है जहां बाबा साहब की भव्य दूर से नजर आने वाली मूर्ति या उनके नाम पर कोई बड़ा संस्थान नहीं है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में 84 80 एसटी सीटों में 67 जीत गई है। अब समय आ गया है जय भीम कि यहाँ पे अब मूर्ति लगा और सब चीज जो है वो अम्बेडकर 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 यहाँ भी करना चालू करो। जो सोसाइटी जाति में संभवतः विश्वास उस स्तर तक नहीं रखती है जितना आप दूसरे राज्यों में देखते हैं, वहां पर अब ये जातिवाद का विष घोलने की चेष्टा की जा रही है कि तुम हिंदू नहीं हो। ये जय श्री राम तो हो गया, ये चुनाव तक था। अब चुनाव के बाद नमो बुद्धाय है। अब भाजपा मुझे लगता है कि पर्पसफुली दिलीप मंडल जैसे लोगों के माध्यम से केवल दलित ग्रुप नहीं बनाना चाह रही, अब ये एक बुद्धिस्ट ग्रुप बनाना चाह रही है कि ये बुद्ध वाले हैं और ये हमारे स्टॉन्च या कोर वोटर बेस है। अब दिलीप मंडल के माध्यम से दलितों को हिंदुओं से अलग किया जा रहा है और अम्बेडकर की पोजीशनिंग हो रही है और उसमें हिंदू शब्द कहीं नहीं है। दलित तो हैं परंतु वो दलित हिंदू नहीं। जो अम्बेडकरवादी है वो हिंदू कैसे हो सकता है? वो तो हिंदुत्व के विरोध में थे। उनकी मूर्ति जो लगा रहा है वो स्पष्ट रूप से हिंदुओं का केवल और केवल मतदान का दोहन कर रहा है। जब इनको चुनाव में जाना है तो आप बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है चल रहा है, और चुनाव जीतते ही आप पुनः उसी सोशल इंजीनियरिंग पे आ जाते हो जिसमें ये हिंदुत्व जो अभी जय श्री राम बोला जा रहा है वो कहेंगे हाँ ये सब ठीक है, देखने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन अंबेडकर की मूर्ति बनेगी। पुनः कह रहा हूं कि मूर्ति से कोई समस्या नहीं है। समस्या इस सोच है कि सवर्णों को मुसलमानों के साथ ब्रैकेट कर रहे हो।